बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। प्यूटिन ने अपनी फोर्सेस को यूक्रेन पर चढ़ाई का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन उससे पहले प्यूटिन ने ईस्टर्न यूक्रेन की दो रियासतें यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क को आज़ाद रियासतें तस्लीम करने का फैसला क्यों किया, ये सारी गेम क्या है, डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि रूसी फौज का कहना है कि यूक्रेन की फौज की 2 फौजी गाड़ियां हमारी सरहद क्रॉस करके हमारी टेरिटरी के अंदर घुसी हैं और हमारे 5 लोगों को हलाक कर दिया है। उससे पहले यूक्रेनी फौज ने ईस्टर्न यूक्रेन के इलाके यानी डोनबास के दोनों इलाकों में शदीद गोलाबारी की, मार्टर गोले बरसाए, शेलिंग की, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में ईस्टर्न यूक्रेन के लोग रूस आ रहे थे। और इसी दौरान यूक्रेन की फौज रूस में दाखिल हो गई और यहां आकर 5 लोगों को कत्ल किया। जवाब में रूसी फौज ने यूक्रेनी फौज की दोनों फौजी गाड़ियां उड़ा दी। अब यह कहना था रूसी फौज का। उसके बाद सदर प्यूटिन ने हंगामी मीटिंग बुलाई, कौम से खिताब किया, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ टेलीफोन पर बात की, फ्रांस के सदर मैक्रोन के साथ भी बात की कि हम ईस्टर्न यूक्रेन की दोनों रियासतों को आज़ाद रियासतें तस्लीम करने जा रहे हैं। और कल के दिन के आखिर में रूस के वजीर खारजा सरगई लारोव ने कहा कि आज रात को सदर प्यूटिन फैसला कर लेंगे कि उन्होंने डोनेट्स्क और लुहांस्क को आज़ाद रियासतें तस्लीम करना है या नहीं करना। और हमने आपसे कहा था कि कल यानी आज सदर प्यूटिन इन दोनों रियासतों को आज़ाद रियासतें तस्लीम कर लेंगे और उन्होंने कर ली हैं, उन्होंने साइन कर दिए हैं। और फिर उन्होंने अपनी फौजों को ऑर्डर दिया। बीबीसी न्यूज़ की खबर है, यूक्रेन क्राइसिस, रशिया ऑर्डर्स ट्रूप्स इनटू रेबल हेल्ड रीजन्स। रूस ने अपनी फौजों को ऑर्डर दिया कि वो ईस्टर्न यूक्रेन में घुस जाएं। अब ये सारी क्या गेम है नाजरीन? हमने आपको बताया था कि नेटो रूस को चारों तरफ से घेर रहा है और फिर नेटो का प्लान है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना दिया जाएगा और फिर यूक्रेन क्रीमिया पर हमला कर देगा और रूस की यूक्रेन के साथ जंग छिड़ जाएगी। और नेटो के रूल्स के मुताबिक क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर होगा तो रूस को नेटो के 40 ममालिक के साथ जंग करनी पड़ेगी। और ये सब कुछ करने से पहले नेटो बड़ी तेजी के साथ ईस्टर्न यूरोप में अपनी फौजी तामीरात को बढ़ाता जा रहा है। अब रूस कोई बचा तो नहीं है कि उसको ये सारी गेम समझ नहीं आएगी। उसने अमेरिका और यूरोप से कहा कि हमें नेटो की सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए कि नेटो ईस्टर्न यूरोप में एक्स सोवियत यूनियन मेंबर स्टेट्स में अपनी फौजी तामीरात नहीं करेगा, यहाँ पर अपनी फौजों को नहीं बिठाएगा और आप यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। अगर आप हमें ये गारंटीज देते हैं तो हमें कोई मसला नहीं, हमें सिक्योरिटी चाहिए। अमेरिका ने गारंटी नहीं दी, उल्टा मजीद फौजें भेजता गया। तो इस सब का क्या मतलब है कि अमेरिका ने रूस को मजबूर किया कि तुम हमला करो ताकि मैं तुम पर पाबंदियां लगाऊं, पूरी दुनिया को तुम्हारे खिलाफ करूं, तुम्हें भी कमजोर करूं और तुम्हारी वजह से यूरोप भी कमजोर हो जाए। अब रूस ने क्या किया कि रूस ने उन दोनों रियासतों को आज़ाद रियासतें इसलिए तस्लीम किया, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर ये दोनों रियासतें अलग अलग मुल्क बन जाती हैं तो रूस की और यूक्रेन की सरहद आपस में कट हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं जितने भी नेटो मेंबर कंट्रीज थे उनके और रूस के दरमियान में यूक्रेन था। अगर नेटो यूक्रेन में भी आ जाता तो रूस के सर पर आकर बैठ जाता। और रूस चाहता है कि नेटो और रूस के दरमियान एक मुल्क होना चाहिए। नेटो किसी ऐसे मुल्क में ना बैठे जिसकी सरहद डायरेक्ट रूस के साथ लगती हो। या तो नेटो यहां से निकल जाए, हमें गारंटी दे दें कि यूक्रेन को मेंबर नहीं बनाएंगे, या फिर रूस अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो उसने ये कर दिया कि डोनेट्स्क और लुहांस्क अलग अलग मुल्क बन जाएं, फिर आप नेटो को अपना मेंबर बनाते हैं तो बनाते रहें। तो ये हो गई एक वजह। दूसरी वजह क्या है कि अब तो ये अलग ममालिक बन चुके हैं, ये रूस का मानना है, क्योंकि उसने तो ऑफिशियली इनको अलग मुल्क तस्लीम कर लिया है। तो ये अलग मुल्क बन चुके हैं, ये यूक्रेन तो नहीं है। इनको यूक्रेन की फौज से खतरा है, यूक्रेन की फौज इन पर रोजाना बमबारी कर रही है, इनके लोग भागकर रूस आ रहे हैं, रूस से पनाह मांग रहे हैं। इन्होंने रूस से मदद मांगी है कि अपनी फौजें भेजो, अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजो जो हमें यूक्रेन से बचा सकें। यह आपके सामने रॉयटर्स की खबर है। प्यूटिन ऑर्डर्स रशियन फोर्सेस टू परफॉर्म पीस कीपिंग फंक्शंस इन ईस्टर्न यूक्रेन्स ब्रेक अवे रीजन्स। प्यूटिन ने अपनी फोर्सेस को ऑर्डर दिया है कि वहां पर जाएं, जो इलाके यूक्रेन से अलग हो चुके हैं वहां जाकर अमन कायम करें। अब ये काम कौन करता है? अमेरिका।
وہ افغانستان بھی آیا تھا امن قائم کرنے, وہ عراق بھی آیا تھا, وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم امن قائم کرنے جا رہے ہیں, ہم اپنی پیس کیپنگ فورسز بھیج رہے ہیں. تو یہی کام روس نے بھی کر دیا. تو امریکہ نے کیا کہا؟ دی ہل کی خبر ہے, یو ایس ایمبیسیڈر ٹو یو این کالز پیوٹنز پیس کیپنگ فورسز نان سینس. یونائٹڈ نیشنز میں امریکی ایمبیسیڈر نے کہا کہ یہ پیوٹن جو پیس کیپنگ فورسز بھیج رہا ہے یہ نان سینس ہے. آپ ایک ملک پر حملہ کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ پیس کیپنگ فورسز بھیج رہے ہیں, آپ امن قائم کر رہے ہیں, یہ نان سینس ہے. تو آپ بھی تو یہی کرتے ہیں, دوسرا کرے تو نان سینس ہے, آپ کریں تو جائز ہے. انہوں نے کہا کہ پیوٹن پوری دنیا کے ساتھ جوک کر رہے ہیں, پوری دنیا کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ وہ روسی فورسز کو پیس کیپنگ فورسز کہہ رہے ہیں. وی نو وٹ دے ریئلی آر, ہم جانتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہیں. تو ناظرین, یہ گیم شروع کی تھی امریکہ نے, لیکن روس بڑی خوبصورتی سے اس کو کھیل گیا. اب اگر عالمی عدالت بھی روس کو جنگی جرائم میں بلاتی ہے تو روس کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ الگ ریاستیں ہیں, وہ آزاد ملک ہیں, انہوں نے ہم سے مدد مانگی, ہم نے کوئی یوکرائن پر تو حملہ نہیں کیا. ڈونیٹس پیپل ریپبلک اور لوہانس پیپل ریپبلک نے ہم سے مدد مانگی کیونکہ ان پر یوکرائن کی فورسز مسلسل بمباریاں کر رہی تھی, تو ہم نے اپنی فوجوں کو امن کے لیے وہاں بھیجا. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.